চীন সফরের আজ দ্বিতীয় দিন। আজ সব নজর রয়েছে তিয়ানজিনের এসসিও সম্মেলনে এবং জিনপিং এর পর আজ পুতিনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। মার্কিন চোখ রাঙানির আবহে কি আলোচনা দুই রাষ্ট্রপ্রধানের, সেদিকে নজর রাখছে সারা বিশ্ব জুড়ে। গতকাল বৈঠক হয়েছে এবং বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে সেই বৈঠক হয় এবং 7 বছর পর চীনে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ लेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से
केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी that bypasses sovereignty, losing trust and meaning. एक्सेलेंसी, तीसरा स्तंभ है ओ, यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ है। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और फेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए। सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया जाए। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इस देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एक मत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलनी ही होगी। एससीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है
इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। মোদির চীন সফরের দ্বিতীয় দিন আজ সব নজর রয়েছে তিয়ানজিনে এবং আজ আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অনিক চট্টোপাধ্যায়। অনিকবাবু, ইতিমধ্যেই যে বৈঠক হয়েছে তার আগের দিন একাধিক বিষয় নিয়ে কিন্তু আলোচনা হয়েছে। সীমান্ত রক্ষা, পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ, সব অর্থনীতি, সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার পর এখান থেকে একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে। যে বিষয় জানতে চাইবো এই বলতে যে ট্রাম্পের শুল্ক বোমার মধ্যে কি নতুন বন্ধুত্বের সমীকরণ কিভাবে দেখছেন, এবং এই গোটা বিষয় নিয়ে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক মহলে পারদ চড়ছে। দেখুন, এই ট্রাম্পের শুল্ক আবহেই যে ভারত চীন কাছাকাছি আসছে সেটা কিন্তু একটা ইতিবাচক দিক। কেননা হয়তো এই শুল্কের চাপ না থাকলে ভারত এবং চীন হয়তো এই মুহূর্তে এত কাছাকাছি আসতো না। এবং কালকে যে আলোচনা হয়েছে শি জিনপিং এর সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর, সেই আলোচনা কিন্তু আমি বলবো যথেষ্ট সন্তোষজনক আলোচনা হয়েছে। কেননা সেই আলোচনায় সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আগামী দিনে আরো কথাবার্তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভারত সন্ত্রাসবাদেরও প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে এবং সন্ত্রাসবাদ যে বরদাস্ত করবে না সেটা প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, আজও তিনি সে কথাই বলছেন। এবং এছাড়া এসসিও কে আরো বেশি করে কাজে লাগানোর চেষ্টা। অনিকবাবু, এখান থেকে আরেকটি বিষয় উঠে আসছে। এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী যিনি সরাসরি নাম না করে মার্কিন নীতি নিয়ে আলোচনার সরাসরি যে বিষয় তুলে ধরে সমালোচনা করেছেন, কি বলবেন এই প্রসঙ্গে? এবং তিনি আরো বলেছেন যে সন্ত্রাসবাদ একদমই বরদাস্ত করা হবে না। হ্যাঁ, আমি সেটাই আলোচনা করছিলাম। এবং মার্কিন নীতি তো সত্যি সারা বিশ্বেই একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। মার্কিন যে শুল্ক নীতি, সেই শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত দেশ আস্তে আস্তে কিন্তু তারা জেগে উঠছে। এবং এই শুল্ক নীতির ফলে আগামী দিনে যে অক্ষ তৈরির সম্ভাবনা সেটা কিন্তু আরো জোরালো হচ্ছে। অর্থাৎ ভারত, চীন, রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশ, কাল কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য দেশের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন, অন্যান্য দেশের নেতৃত্বের সাথে। ফলে সব মিলিয়ে এই শুল্ক নীতির কারণে কিন্তু এই যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে সারা বিশ্বে, সেটা কিন্তু আরো জোরদার হবে। এবং এই কারণেই ভারত, চীন, রাশিয়া কিন্তু আরো কাছাকাছি আসবে। এবং সন্ত্রাসবাদের যে প্রসঙ্গ আপনি বললেন সেটা কিন্তু খুব প্রয়োজনীয়। এবং সন্ত্রাসবাদের শিকার তো আমাদের দেশ বরাবরই। সেই সন্ত্রাসবাদকে উনি তুলে ধরেছেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে, এসসিওর মঞ্চে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেছেন। এবং জিনপিং কিন্তু সহমত পোষণ করেছেন গতকাল যে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে হবে। ফলে সব মিলিয়ে আমি বলবো এখন অব্দি এসসিওর সম্মেলনে অনিকবাবু, এখান থেকে আরেকটি প্রশ্ন উঠে আসছে যে আজই রয়েছে মোদি এবং পুতিনের বৈঠক, এবং এই বৈঠক কতটা গুরুত্বপূর্ণ? দেখুন, এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনিতে খুব যে বেশি দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এক্ষেত্রে হবে তা নয়, কেননা একটা আন্তর্জাতিক মঞ্চের এরা মিট করছেন। কিন্তু এই যে আমেরিকার শুল্ক নীতি, এটার ফলে কাছাকাছি আসা, এবং ভারত রাশিয়া তো বরাবরই বন্ধু সেই সোভিয়েত আমল থেকে। ফলে ভারত রাশিয়া কাছাকাছি আসবে এবং তার সাথে চীনকে কতটা আমরা পাবো, অর্থাৎ এই যে একেবারে সেদিকে নজর থাকবে আমাদের। আপাতত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে ছিলেন অনিক চট্টোপাধ্যায়। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।